हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। क्या एपी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्यों? मतलब एक श्रेणी दे रखी है, उसमें बता रखा है कि एक पद दे रखा है 150 -150, पर क्यों दे रखा है वो हमें बताना है। तो प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में वो हम देखेंगे। अब देखो, आप सभी को पता है कि जो समांतर श्रेणी होती है उसका पहला पद होता है, उसको हम A1 बोलते हैं। इसको A1 मान सकते हैं, इसको A2, इसको A3। ठीक है, तो सबसे पहला पद जो होगा वो हमारा A1 या फिर ए बोल सकते हैं। तो प्रथम पद क्या है हमारा, ए बराबर कितना है, 11। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वांतर। अब सार्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब सार्वांतर जो होता है उसको हम डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, सार्वांतर A2 माइनस A1, यही होता है। तो अब देखो A2 कितना है हमारे पास में 8 और A1 कितना है 11। तो 8 माइनस 11। अब देखो 8 में से हम -11 करेंगे तो माइनस का 3, मतलब डी का मान कितना है हमारे पास में, -3। अब देखो एन कितना है हमारे पास में, -150। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 150। तो हमने एन की जगह रख दिया -150 बराबर ए कितना है हमारे पास में, ए हमारे पास में है 11, तो हमने 11 लिख दिया प्लस। अब एन हमें ज्ञात करना है, तो n-1 तो वैसे ही रहेगा। डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -3। अब क्या करेंगे, जो -150 है वो तो वैसा ही रहेगा, बराबर 11 भी वैसा ही। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से गुणा कर देंगे। अब देखो -3 का गुणा हम n से करेंगे तो कितना होगा, -3n होगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आप सभी को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर माइनस प्लस है तो माइनस होता है, पर यहाँ पर हमें माइनस माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 1 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3। अब देखो जो n वाला है हम उसको एक अलग कर लेंगे और बिना n वाले को अलग कर लेंगे। अब देखो इसमें सिर्फ यही है -3n, बाकी तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -3n को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, तो प्लस का 3n बराबर। अब जो माइनस का 150 है हम इसको बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, तो प्लस का 150 हो जाएगा। तो प्लस का 150 प्लस 11 और प्लस का 3। अब देखो 3n बराबर 150 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 161, और 161 में हम 3 जोड़ेंगे तो 164। तो अब क्या करेंगे, अब जो 3 है हम इसको 164 के बटे में लेके आएंगे। तो अब आप सभी को पता है कि जो गुणे में संख्या होती है वो बटे में चले जाती है, और जो बटे में वो गुणे में चले जाती है। तो यहाँ गुणे में दे रखी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, n बराबर 164 बटे में 3। अब आपको पता है कि जो 3 का भाग अगर हम 164 से लगाएंगे तो होगा ही नहीं, 3 पंजे 15, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 4। अब यहाँ 3 चौक 12, मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा आंसर, पर हमें आंसर पॉइंट में नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन कर देंगे। तो n बराबर 54 सही 2/3, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। मतलब अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। मतलब जो समांतर श्रेणी होगी उसमें कोई भी पद -150 नहीं होगा। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।